परम शांति। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पावरलाइन एकेडमी में। हमने हमारे पार्ट 1 नंबर सिस्टम में डिस्कस करा था कि कैसे आप बड़ी से बड़ी श्रृंखला में दिए गए सभी अंकों का योगफल कुछ ही मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। आज इसी चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे या कुछ ऐसे होंगे जो अभी भी इन क्वेश्चंस को लेकर डाउट में होंगे। तो जिनका हो चुका है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और जिन्हें इसका कोई भी आइडिया नहीं है उनको एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीका मिल जाएगा अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। इन्हीं संख्याओं का योगफल और अंतरफल का आपको अंतर 28 दिया है। मतलब जो योगफल है वो अंतरफल से 28 अधिक है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बोला गया है 336 है। पहली संख्या आप मान लेते हैं x और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 336। दूसरी सिचुएशन में आपसे कहा गया है कि इन संख्याओं का योगफल अंतरफल से 28 अधिक है, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या बनेगा? x प्लस वाई, और इनका अंतरफल x माइनस वाई, और इन दोनों के बीच का अंतर है, अंतर मतलब पहली संख्या दूसरी से बड़ी है कितनी? 28। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? तो x प्लस वाई, ये वैल्यू जब ब्रैकेट से बाहर आएगी तो आपका x बन जाएगा माइनस एक्स और माइनस का y बन जाएगा प्लस वाई इक्वल्स टू 28। x से x कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 28, और यहां पर आपकी y की वैल्यू आ जाती है 14। सेम y की वैल्यू को आप फर्स्ट सिचुएशन में पुट करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 336 है, तो ये हो जाएगा x इंटू 14 इज इक्वल्स टू 336। यहां मैंने y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। 14 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा और आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 24। सो इस तरीके से आप अपने दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है और इन्हीं संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? आपने छोटी क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको दिया गया है दो संख्या a प्लस बी, इनका योगफल 24 और a इंटू बी मतलब a b की वैल्यू आपको दी गई है 143। अगर आप ये दोनों वैल्यूज की मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको पूछी गई वैल्यू मतलब पहली दूसरी संख्या के वर्गों का योग मिल जाएगा। किस प्रकार से? तो देख लीजिए, a प्लस बी की वैल्यू है 24, यहां पर आप 24 का स्क्वायर पुट करेंगे। सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो इसे एज इट इज रहने दीजिए। यहां पर आप लिखेंगे 2 इंटू 143। अब आपको 24 का स्क्वायर निकालना है तो 24 का स्क्वायर है आपका 576। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, और 2 इंटू 146 बन जाएगा आपका 286। 286 को यहाँ 576 से आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 576 माइनस 286 इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ जाएगी पहली और दूसरी संख्या के वर्गों का योग जो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 290 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका आंसर फाइंड आउट हो चुका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 16 है और इन्हीं संख्याओं का गुणनफल 25 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्याओं का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फॉर एग्जांपल आपके पास कोई संख्या दी है 5, आपको इसका व्युत्क्रम बनाना है, रेसिप्रोकल बनाना है, तो ये बन जाएगी 1/5। तो ये जो व्युत्क्रम है इसका योगफल आपको बताना है, लेकिन क्वेश्चन में हमें संख्या क्या दी गई है ये हम नहीं जानते हैं। तो मान लीजिए पहली संख्या है a और दूसरी संख्या है b, आपको दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया है a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 16। अब a
और b दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो a मल्टीप्लाई b की वैल्यू है आपके पास 25। आपको इनके व्युत्क्रम बनाने हैं तो पहली संख्या बन जाएगी 1/a और दूसरी बन जाएगी 1/b। इन्हें आपको जोड़ना है। बहुत छोटी क्लास से हम देखते आ रहे हैं कि फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना से अच्छा है हम इनके डिनोमिनेटर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, जिससे आसानी से इन फ्रैक्शंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ b का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और a का भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा b प्लस a अपॉन ए बी। इजीली आपके पास इन दोनों टर्म्स की वैल्यू दी रखी है, जिसमें a प्लस बी है आपके पास 16 और a मल्टीप्लाई b है आपके पास 25। तो ये है आपका फाइनल आंसर 16/25। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक संख्या को 49 से जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है। अब इसी संख्या को जब 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो वो संख्या क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि उस अननोन संख्या को 49 से डिवाइड करने पर 32 बचता है। उसी संख्या को 7 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए वो संख्या है x जिसे आप नहीं जानते हैं, वो जब 49 से डिवाइड होती है तो आपके पास शेषफल 32 बचता है। अब सेकंड कंडीशन में आपको इसी संख्या को डिवाइड करना है 7 से। तो आप चेक कर लीजिए कि पहले जिससे भाग दिया जा रहा था क्या वह 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो हाँ, यहाँ 49 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। अब जो शेषफल आ रहा था आप उस शेषफल को भी 7 से डिवाइड कीजिए। जब आप इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम्स में जा रहा है, जिसमें 28 निकल जा रहा है, मतलब 7 4 जा 28 इसमें से डिवाइड तो हो जाएगा। बचेगा कितना आपके पास शेषफल? 4 बचेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो होगा 4। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जिससे डिवाइड किया जा रहा है आपको चेक करना है कि अगली कंडीशन वाला नंबर पहले विभाजित करने वाली संख्या को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद जो शेषफल बच रहा है आपको उसे भी 7 से डिवाइड करके चेक करना है। जितना भी रिमाइंडर, जितना भी शेषफल बचेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? तो पहले हम संख्या को डिवाइड कर रहे थे 56 से, जिससे हमारा शेषफल 29 आ रहा था। अब हमें उस संख्या को डिवाइड करना है 8 से। तो पहले आप ये चेक कर लीजिए क्या ये 8 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही है? तो हाँ, 56 पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो अब जब आप 29 को 8 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी शेषफल बचेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 8 से ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, 24। 8 या 24। तो आपका जो शेषफल बचेगा वो 5 बचेगा। 5 आपका शेषफल फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इतना ज्यादा मेथड के पीछे मत पड़ना, ये बहुत ही सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भाज्यता पर आधारित है, डिविजिबिलिटी रूल्स पर आधारित है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये एक नंबर आपको दिया गया है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक नंबर के माध्यम से कि 738A6A ये एक संख्या है जिसमें a का मान आपको अभी नहीं पता है। यदि ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो रही है तो a का मान क्या होगा? 11 का डिविजिबिलिटी रूल जिन्होंने भी पढ़ा है वो अच्छे से जानते हैं कि अल्टरनेट संख्या एक के बाद एक आने वाली संख्या को आप जोड़ दे। जैसे यहाँ पर एक के बाद आ रहा है 7 8 6 और बची हुई जो संख्याएं हैं 3 + a + a, इन दोनों संख्याओं का मान बराबर होता है। तो जब आप इन्हें इस तरीके से अरेंज करेंगे इक्वेशन में जिसमें अल्टरनेट नंबर्स का योग एक दूसरे के समान हो तो आप आसानी से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इधर योग बन रहा है 21, ये है 3 + 2a, 3 यहाँ माइनस हो जाएगा, बचेगा यहाँ 18 2a, 2 से डिवाइड होने पर a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। तो ये जो कंप्लीट आंसर बनेगा वो है 7389669। ये है आपका फाइनल आंसर जिसमें a की वैल्यू आपको दी गई है 9। आई होप इस वीडियो में कई आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनसे आपके डाउट टोटल क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के इजी सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावर लाइन अकेडमी के साथ। थैंक यू। परम शांति।